हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिविडेंड्स के ऊपर। मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आए हैं, मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल भी किया है कि सर डिविडेंड्स कब आएगा, हमें बताइए। दोस्तों तो आज हम लोग डिविडेंड्स के ऊपर बात करेंगे। आखिर डिविडेंड्स है क्या, क्यों लोग डिविडेंड्स के पीछे पड़े हुए हैं इतना, और डिविडेंड्स में ऐसी क्या बात है कि लोगों को मतलब इतने सारे मैसेज करे जा रहे हैं और कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। तो आज मैं समझा देना चाहता हूँ, आपने कुछ सिंपल बातों से आपको बताने की कोशिश करूँगा डिविडेंड्स आखिर है क्या। दोस्तों जो डिविडेंड है, कंपनी ने बोला हुआ है हम आपको डिविडेंड्स देंगे। सबसे पहले आपको ये बात जान लेनी चाहिए, हम जो कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, कंपनी के साथ में जो हम लोगों ने जो अपने क्रिप्टो टोकन्स ले रखे हैं वो है क्या। कंपनी 3 सेक्टर्स में काम करती है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कंपनी के साथ में पैसा लगाना चाहते हैं तो वो API के ज़रिए से लगा सकते हैं। API क्या है? एकेडमिक प्राइवेट इन्वेस्टर्स, यानी कि आपको कंपनी एजुकेशन देगी, उसके बिहाफ पे आप अपनी आईडी को लगा सकते हो। कंपनी फ्री में आपको क्रिप्टो टोकन्स दे देती है। दूसरी बात तो ये है, कंपनी ने आपको फ्री टोकन्स दे दिए और आपको एजुकेशन मिल गई। तीसरी इसके साथ में क्या है, कंपनी के साथ में आप बिज़नेस कर सकते हैं, यानी कि आप अगर अपने रेफरल आईडी से किसी भी व्यक्ति को अगर आप ज्वाइन कराते हैं या रजिस्ट्रेशन होता है उसका, तो कंपनी उसको 8% का कमीशन देती है। तीसरी बात ये क्लियर होगी। और उसके साथ साथ जो भी कंपनी रेट बढ़ रहा है, कंपनी का जो प्राइस बढ़ रहा है, जो CRU का जो प्राइस बढ़ रहा है, वो स्टेज वाइज बढ़ रहा है। स्टेज वाइज ऐसे कंपनी ने कुछ स्टेज वाइज निकाली थी कि हम इतने से लेके इतने तक, इतने करोड़ तक हम इस प्राइस में बेचेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो आया था 13 पैसे में हम लोग बेचेंगे, उसके बाद आया हम आपको 25 पैसे में बेचेंगे, फिर धीरे धीरे करते करते ये 4 रुपये पे गया, उसके बाद सीधा जस्ट डबल 8 रुपये पे आया, फिर कंपनी ने 16 रुपये का कर दिया। तो अब इस तरीके से हुआ क्या, जितनी भी कंपनी के जो पार्ट्स था वो अपने तरीके से उस स्टेज को पूरा जा रहा है। अब मेन बात आती है कि कंपनी पैसा आपको डिविडेंड्स पे देगी या नहीं देगी। तो आइए इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो आपने CRU ले रखे हैं, कंपनी ने जैसे कि वादा किया अपना, वो ये किया हुआ है कि आपको होल्ड करने पे भी कुछ ना कुछ देती है। बाकी अगर आप किसी भी मार्केट में किसी भी इन्वेस्ट अगर कहीं पे भी करते हैं, किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं, अपना खुद के बिज़नेस में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से आपको इन्वेस्ट करने पे कुछ होल्ड पे नहीं मिलता, बल्कि आपका खर्च होता है। लेकिन यहाँ पर आपको होल्ड करने पे पैसा मिलता है। अब बात आती है हमारे डिविडेंड्स की। डिविडेंड्स कब मिलेगा? डिविडेंड्स मिलेगा दोस्तों जब कंपनी के जो ऑलरेडी जो 70 कंपनी के जो प्रोजेक्ट है, उन 70 प्रोजेक्ट से जब रेवेन्यू आने लग जाएगा तो कंपनी पैसा देगी, उसको बोला जाता है डिविडेंड्स। अभी क्यों नहीं दे रही है, सवाल ये आता है। अभी कंपनी पैसा इसलिए नहीं दे रही है डिविडेंड्स का, क्योंकि कंपनी के अभी ऑलरेडी 20 से लेकर के 22 हैं प्रोजेक्ट जिन पर काम चल रहा है, और उनसे अभी इतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है। अब बात कुछ समझिए, कोई एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ अभी 15 महीने का है और उसके ऊपर इतना सारा भार लटका हुआ है सभी लोगों का, उसने जो पैसा लेकर के वो जो इन्वेस्ट कर रखा है दोस्तों, तो उसके अंदर थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। वो जो टाइम चाहिए होगा उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। कंपनी ने बिल्कुल भी ये नहीं बोला हम आपको तुरंत डिविडेंड्स देने लग जाएंगे, लेकिन उसके लिए मना भी नहीं किया गया है। जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है अभी 20 से 22 कंपनी में जो पैसा लगा है, जैसे कि अभी सुशी मास्टर रेस्टोरेंट में लगा हुआ है, वो कंपनी रनिंग में है। UG पे, जीनी पे रनिंग में है, पे लगा हुआ है। रियल एस्टेट में लगा हुआ है, बसाल्ट में लगा हुआ है, स्काईवे का जो दुबई में स्टार्ट हुआ है वहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरीके की छोटे छोटे अभी प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट हुए हैं, जहाँ से जो रेवेन्यू आता है वो इतने भारी क्वान्टिटी में या इतना ज़्यादा वहाँ से मार्जिन या रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से आपको रेवेन्यू आपको डिविडेंड्स मिल पाए। इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो यह है, कंपनी के अभी जो प्रोजेक्ट हैं वो 20 से लेके 22 अभी रनिंग में स्टार्ट हुआ, वो भी फुल फॉर्म में फुल फ्लो में नहीं आ पाए हैं। दूसरी बात यह है कि लोगों की जो संख्या है बाय करने की CRU की, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ चुकी है। तो कंपनी का कहना यह है, अगर हम किसी को अभी डिविडेंड्स प्रोवाइड भी करवाते हैं तो लोगों के मन में एक शंका जाएगी, सर हमें बताया गया था डिविडेंड्स का बहुत बड़ा पार्ट आता है और हमें बहुत कम दिया जा रहा है। तो कंपनी आपको चाहती है, कंपनी आपका जो डिविडेंड्स है वो आपको अच्छा खासा मार्जिन में आपको दिया जाए। तो जैसे कि वहाँ से रेवेन्यू कम आ पाता है, तो वो सभी लोगों को चाहती है वो दे, लेकिन सभी लोगों को देना अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब बात आती है डिविडेंड्स की कि फुल तरीके से डिविडेंड्स कब मिलेगा। दोस्तों डिविडेंड्स मिलेगा, और इतना डिविडेंड्स आएगा क्योंकि कंपनी ने जिन सेक्टर्स में पैसा लगा रखा है ना, वहाँ पे जो कंपनियां हैं वो ऑलरेडी रनिंग में हैं और ऑलरेडी बहुत सालों से पैसा कमा रही हैं वो, और चल रही हैं वो सारी चीज़ें। डिविडेंड्स जो आएगा वो आपका आएगा जब सारी कंपनी रनिंग में आ जाएंगी, यानी कि जो हमारे जो 70 प्रोजेक्ट्स हैं वो सभी प्रोजेक्ट्स हमारे चलने लग जाएंगे पूरी तरीके से फुल फॉर्म में। उसमें टाइम लगेगा, हो सकता है कि उसमें
हमारा 1 साल और लग जाए, हो सकता है कि 1.5 साल लग जाए, हो सकता है कि 2 साल लग जाए। ये तब पॉसिबल हो पाएगा पूरी तरीके से डिविडेंड्स देने का कि कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स चलने लग जाएंगे। फिर कंपनी के पास जो रेवेन्यू आएगा, 70 कंपनी से जो रेवेन्यू आएगा वो बहुत भारी क्वांटिटी में आएगा, मतलब हज़ारों करोड़ों रुपए का टर्नओवर जो होगा वो सभी का सभी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उन सभी लोगों में जिन लोगों ने सीआरई को ले रखा है। आप समझ पा रहे हैं? तो इसका सीधा सा शॉर्ट फॉर्म में अगर आंसर मैं बताऊं तो वो आपको डिविडेंड्स तब दिया जाएगा जब सारी कंपनी की जो प्रोजेक्ट हैं उसमें जो लगा हुआ जो हमारा मार्जिन है, मतलब जो लगा हुआ हमारा जो पैसा है वो सभी कंपनियों में सही तरीके से चलने लग जाएगा, सही तरीके से रेवेन्यू आने लग जाएगा, तब आपको डिविडेंड्स के रूप में दिया जाएगा। और दोस्तों एक बात मुझे बताइए, मान लीजिए अगर अभी आपके पास डिविडेंड्स नहीं आ रहा तो उसमें आपका कोई घाटा है क्या? आप इतने ज़्यादा मैसेजेस वगैरह, इतने ज़्यादा कॉल आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मैसेज मैं देखता हूँ, मेरे हर वीडियोस पर डिविडेंड्स के रूप में आता है। और अभी 2-4 लोगों ने वीडियो देखी थी तो एक व्यक्ति ने पूछा भी था कि डिविडेंड्स कब तक आएगा सर बताइए। एक व्यक्ति ने कमेंट्स कर दिया कि डिविडेंड्स का अब आपने क्वेश्चन कर लिया ना, अब आपका रिप्लाई नहीं आएगा, देख लेना। तो मैंने उस पर रिप्लाई भी किया था, सर रिप्लाई करना हमारा बनता भी है, लेकिन इस तरीके के कमेंट्स ना करें कि मतलब रिप्लाई नहीं करेंगे अभी। तो डिविडेंड्स का आप मतलब समझ जाइए, कंपनी के जब प्रोजेक्ट्स हैं वो जब रनिंग में चलेंगे उससे जो रेवेन्यू आएगा वो आपको दिया जाएगा। आप मुझे बात बताइए, आपने पैसा कहाँ लगाया है? आपने पैसा इन्वेस्ट किया है ना सर। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपका जो पैसा जो लिया गया है कंपनी के थ्रू, वो पैसा आपको पैसा ही तो बना करके देगा। वो पैसा आपका काम पर लगाया गया है, उस काम पे लगाए हुए पैसे से जो कमाई होगी वो आपको दी जाएगी। और जो आपका पैसा अभी लगा हुआ वहाँ से अभी कमाई नहीं आ रही है वहाँ से, तो आपको कंपनी डिविडेंड्स कैसे दे दे? अगर इस तरीके से डिविडेंड्स आपको शुरू में ही स्टार्टिंग में देने लग जाएगी तो कंपनी आगे चल करके फिर क्या देगी? वो प्रोजेक्ट्स को मतलब अपना कैसे पूरे करेगी प्रोजेक्ट्स को? कंपनी को अभी पूरा तरीके से अपना बेस मजबूत करना है, उसकी जो नींव रखी गई है वो उसको मजबूत करनी है। कंपनी के जो पिलर हैं वो कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बेस पे टिके हुए हैं। कंपनी का जो पैसा है वो प्रोजेक्ट्स को मजबूत कर रहे हैं अभी। और अगर उसी में से अभी कमाई, उसमें से रेवेन्यू जितना आ रहा है, कंपनी रेवेन्यू ही अगर आपको निकाल के दे देगी तो वो मजबूत कहाँ से हो पाएगी? कंपनी मजबूत नहीं हो पाएगी तो फिर आपका जो पैसे हैं वो जिस तरीके से जो आपने जो क्रिप्टो टोकन्स लिए हुए हैं वो फिर आपका और डिले होता चला जाएगा। लेकिन आप विश्वास रखिए इन सभी चीज़ों पे, जैसे कि हमारी सीनियर से बात हुई है, जो हमें आइडियाज़ पता चले हैं, जैसे कि उन्होंने हमें बताया था, मुझे भी यही समझाया गया है उन्होंने, वही बात मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ। डिविडेंड्स हमारा आता है प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और हमारे सारे के सारे जब प्रोजेक्ट्स जब रनिंग में आ जाएंगे, सभी से जब हमें फ़ायदा होने लग जाएगा, उसका निकाला हुआ रेवेन्यू जो होगा, उसका जो प्रॉफिट होगा वो हम आपको देंगे। सिंपल सा है। और दूसरी बात ये है, आपको फ़ायदा तो वैसे भी मिल ही रहा है ना। फ़ायदा ये मिल रहा है कि जो हमने क्रिप्टो टोकन्स लिए थे, किसी ने 13 पैसे पे लिया था, किसी ने 1 रुपये पे भी ख़रीदा है, किसी ने 16 रुपये पे, किसी ने 4 रुपये पे भी ख़रीदा है। जब आने वाले टाइम में अभी जो सितंबर में जो बात हुई है एक्सचेंज आने की, उसमें जब कंपनी अनलॉक सीआरयू खरीदेगी आपसे, कंपनी जो बायर्स आएंगे वहाँ पे, सेलर्स आएंगे जो खरीदेंगे, जो बेचेंगे भी खरीदेंगे भी, तो आपका मार्जिन तो वहीं से निकल जाएगा, यानी प्रॉफिट आपको वहाँ से भी है। तो एक तरफ आपका क्रिप्टो टोकन्स का आपका प्राइस भी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से आपको चाहिए कि डिविडेंड्स भी मिले। तो वो जो प्राइस बढ़ रहा है वो इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि लोग अभी खरीदने वाले हैं। डिविडेंड्स के पास क्या भी प्रोजेक्ट इतने तरीके से इतना मार्जिन अभी नहीं दे रहे हैं। तो दोनों को आप समझे, कंपनी दोनों को बैलेंस करके चल रही है, और अगर कंपनी ने दोनों को बैलेंस नहीं करा तो हो सकता है एक पल्ला नीचे चला जाए, दूसरा फॉर बहुत ज़्यादा फिर भारी हो जाए। तो इसलिए कंपनी की ये पूरी की तरीके से जिम्मेदारी है, जो आपसे पैसा लिया गया है, जो भी आपने एजुकेशन ली है, वो आपको एजुकेशन के साथ साथ जो आपका क्रिप्टो टोकन है उसको पूरे तरीके से बाहर को वो संभाल पा रही है। संभालने के लिए उसको डिविडेंड्स आपका रोकना पड़ा है। डिविडेंड्स जब आएगा वो सभी लोगों को डिविडेंड्स मिलेगा, इसलिए ये पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें डिविडेंड्स क्यों नहीं मिल रहा। कंपनी ने आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप बिज़नेस कीजिए कंपनी के साथ में, रेफ़र कीजिए, रेफ़र करने पे आप 8% ले जाइए अपना कमीशन। दूसरा, जो आपने क्रिप्टो, अगर आप किसी को रेफ़र नहीं भी करते हैं तो आपका जो खुद का जो पैसा है जो लगा हुआ है मार्केट में, जो क्रिप्टो टोकन के यहाँ पे जो सीआरयू जो आपने लिए हुए, उसका प्राइस बढ़ेगा। जब उसका प्राइस बढ़ेगा, जो कंपनी ने आपको बोला हुआ है, जैसी जैसी जो कंडीशंस दी हुई है, जैसे कि 11 महीने 15 दिन के बाद सेल आउट कर सकते हो आप 1%, वो आप सेल आउट कर सकते हो। हर महीने आप 1% निकाल सकते हैं, फिर आप 1.5% भी निकाल सकते हैं, 5% भी आप निकाल सकते हैं। वो धीरे धीरे पर मंथ जैसे जैसे आपके पास आता रहेगा वैसे वैसे आप सेल आउट कर सकते हैं।
तो डिविडेंड्स के बारे में सिर्फ इतना ही कहेंगे, डिविडेंड्स आपका आएगा, लेकिन उसके लिए बने रहिए कंपनी के साथ में भी। अगर मान लीजिए अगर हम आप खुद आपको पैसा दे देते हैं, आप कितने टाइम में अपना बिजनेस सेट कर पाते हैं, आप खुद सोचिए। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 1 साल, तो थोड़ा वक्त तो देना पड़ता है। मान लो अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करने हो 70-80 कंपनियों में, फिर तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको बड़ी प्लानिंग चाहिए होती है। किसी भी चीज़ को अगर बड़े तरीके से या दूरदर्शी से देखा जाता है तो उसके लिए वक्त लगता है। कंपनी अगर आपको अभी देने लग जाएगी ना, तो पता है इसमें कंपनी के बारे में लोग क्या सोचेंगे, वो एक माइनस पॉइंट में मैं बताता हूँ। अगर कंपनी अभी अगर डिविडेंड दे देती है तो उसमें 2-3 घाटे ये होंगे, कंपनी के पास रेवेन्यू जो आ रहा है वो अगर आपको देने लग जाएगी तो कंपनी ना बेस मजबूत नहीं कर पाएगी अपना पूरी तरीके से प्रोजेक्ट में, क्योंकि जो पैसा आया आपको दे दिया, फिर कंपनी के पास क्या बचा? बेस मजबूत नहीं कर पाए वो। दूसरा घाटा ये होगा, अगर आपको अभी से डिविडेंड्स देने लग जाएंगे तो जितने भी लोग हैं वो ये कहेंगे कंपनी अगर अभी इतनी जल्दी देने लगी है जबकि कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, तो उसका मतलब क्या है? कंपनी का जो मेन जो मकसद है वो यही है कि लोगों से पैसा इकट्ठा करना, क्राउड इन्वेस्टिंग करवाना और पैसा लेकर के अपने पास रखना। तो इसलिए जो भी काम हो रहा है यहाँ पे फुल फॉर्म प्लानिंग से हो रहा है। प्लानिंग में दोस्तों थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, टाइम लगता है, जिसकी वजह से आप सभी लोगों का जो डिविडेंड है वो नहीं आ पा रहा है। इसमें इंक्लूडिंग विद मी, हम सब लोग इसके अंदर आते हैं, आप सिर्फ अकेले नहीं हैं उसमें। तो डिविडेंड्स के लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा टाइम दें अपना आपको, और मान के चलिए जहाँ भी आपका लगा हुआ वो बहुत अच्छी जगह पर लगा हुआ। आप एक इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर की थिंकिंग के ज़रिए से आप सोचें, उसकी ज़रिए से अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा पैसा कहीं इन्वेस्ट हुआ है। आपने कहीं पे भी पैसा ऐसी जगह नहीं लगाया जहाँ पे आपका वेस्ट गया हो। आपके प्रोजेक्ट हैं, आप खुद कंपनी के खुद एक मालिक हैं, कंपनी ने आपको उसका मालिकाना हक दिया हुआ है, आपको ऑनरशिप दी हुई है। आप अपने CRU के प्रोफाइल में जाइए, पोर्टफोलियो में जाइए, पोर्टफोलियो में जाने के बाद आप वहाँ से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कीजिए, वहाँ देखिए कंपनी ने क्या लिख रखा है आपके बारे में, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो बीच बीच में जो न्यूज़ आती रहेगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। और मैंने आज ये स्पेशल जो वीडियो बनाई है सिर्फ डिविडेंड्स के ऊपर बनाई है। तो डिविडेंड्स के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जब कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स चल जाएंगे तब आपको डिविडेंड ज़्यादा आएगा। इसलिए कंपनी अभी थोड़ा मोड़ा डिविडेंड्स देना नहीं चाहती, जिससे कि कंपनी का नाम खराब हो, क्योंकि कंपनी तकरीबन बहुत ज़्यादा, तकरीबन 3000 करोड़ के आसपास कंपनी CRU लगभग बेच चुकी है, सेल आउट कर चुकी है। और कंपनी का जो मेन मकसद है रेवेन्यू जो लेना है वो कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स के दम पे लेना चाहती है। जो क्रिप्टो टोकन का जो बेस मजबूत हो रहा है, जो एसेट्स जो हमारा बन रहा है वो प्रोजेक्ट के दम पे बनेगा, तो कंपनी उसको मजबूत करना चाहती है। इसलिए जो रेवेन्यू आता है उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर देती है कंपनी। री इन्वेस्ट की वजह से अभी डिविडेंड्स आपको नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ आपको अभी बोनस दिया जा रहा है। वो भी इतना बोनस दिया जा रहा है जिससे कि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, प्लस दूसरा आपका क्रिप्टो टोकन्स का प्राइस बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसलिए अब अगर कोई भी किसी का कोई सवाल आता है डिविडेंड से रिलेटेड, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा आप मेरी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि डिविडेंड्स आखिर अभी आपका क्यों नहीं आ पा रहा है। मेन चीज़ सिर्फ एक यही है और इसके अलावा कोई बात नहीं है। देना चाहे तो कंपनी दे सकती है आपको डिविडेंड्स, लेकिन वो सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर आप कहेंगे कि जो लीडर्स थे उनको दे दिया, नीचे वाले लोग रह गए, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा उसके लिए वेट